बचपन प्ले स्कूल। Good morning, students. I, Selvin George, from Bachpan and 7-Star Convent School, Molasa, is going to explain today the chapter number 1, History. The topic name is Names of the Land. We daily use the name of our country is India, Bharat. From where these two words came from? Who first described our country as India and Bharat? The word India comes from the river Indus. In Sanskrit, we call it as Sindhu. ईरान और ग्रीस के लोग जब इंडिया आते थे करीबन 10,000 साल पहले, तो उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था इंडिया के लिए, हिंदूस या इंडूस। भारत वर्ड संस्कृत में पहले से लिखा हुआ है करीबन 3,500 साल पहले ऋग्वेदा में। ये खास करके जो ईरान और ग्रीस के लोग थे वो नॉर्थ वेस्ट के लोगों को लिए ये संबोधित करते थे। फिर आती है टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट आवर पास्ट। ये हमें अपनी पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? कभी तो कुछ बुक्स होते हैं जो पुराने टाइम में लिखा गया था, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाथ से लिखी हुई किताबें जिसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्ड आया है लैटिन वर्ड से जिसे मन्नू कहते थे, मीनिंग हाथ यानी हैंड। ये खास करके लीफ ऑफ पाम ट्री पे लिखा जाता था, पाम लीफ पे, या बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखा जाता था। ये पाम लीफ यानी ताड़ के पत्ते पे या वो पेड़ की जो छाल होती है उस पे लिखा जाता था। ये ट्री खास करके हिमालयस पे पाए जाते थे। और मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बहुत सारे बर्बाद हो गए हैं या मिट गए हैं, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, कुछ गायब हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे आज भी बचे हुए हैं। और जो बचे हुए हैं वो खासकर रिलीजियस बुक्स हैं, मोनेस्ट्रीज में रखी गई है, टेम्पल्स में रखी गई है, ये धर्म ग्रंथों के पास लिखी गई है। ये खास करके संस्कृत में लिखी गई थी। जो नॉर्मल लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा गया था, जो ऑर्डिनरी पीपल यानी नॉर्मल पीपल पढ़ सकते थे, या तो तमिल में भी लिखी गई है। कई किताबें ऐसी हैं हमारी संस्कृत और तमिल में जो 5,000 साल पहले भी लिखी गई थी, वो आज भी पाए जाते हैं हमारे पास। और बहुत सारा टाइप के पत्थरों में, गुफाओं में ये वो लोग आके लिखे गड़े हुए थे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिख के रखे थे। राजाओं ने इसे इंस्क्राइब किया बड़े बड़े पिलर्स के अंदर, बड़े बड़े पत्थर्स के अंदर, ताकि आने वाले लोग को समझ में आए कि क्या लिखा गया है। हमें पुराने वक्त के बारे में कैसे पता चलता है? कि पुरानी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुरानी बुक्स हैं जो लिखी गई थी वो पढ़ते हैं, या पुराने टाइम में कई पिलर्स हैं जिसके ऊपर निशानी लगाई गई थी, डिज़ाइंस बनाई गई थी, और कई जगह पे लिखी भी गई थी, गुदवाया गया था पहाड़ों के ऊपर। इसी तरीके से हमें धीरे धीरे पता चलता है पास्ट क्या है। जो फोटोग्राफ दिया है इसमें भी आपको पता चलता है, देखो कैसे उन्होंने गुदवाया है। स्कल्पचर्स में, पेंटिंग के थ्रू उन्होंने गुफाओं में लिखा है, पेड़ों पे लिखा है, पत्थरों पे लिखा है, पिलर्स में लिखा है, और कई सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स उस ज़माने में जो बनते थे वो हमें ज़मीन के नीचे से पाए गए, खुदवाई पे खुदाने पे पता चला। कई पॉट्स मिले, कई स्कल्पचर्स मिले। इसी तरह से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। और अब आप लोग को और एक टॉपिक पे और चलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ये आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन है, कोई बताएगा? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो
पुराने टाइप के चीज़ों को, मतलब पुरानी जैसे खुदाई कर रहे हैं, पुरानी वस्तु हैं, पुरानी हड्डियां हैं, उसे देखकर ये पता लगाते हैं कि ये उस टाइम पे कैसे लोग रहते थे, किस तरह से रहते थे। खुदाई के टाइम पे पुराने घर मिलते थे, टूटे हुए फूटे हुए, पुरानी वस्तुएं मिलती थी। इस तरह से ये पता चलता था कि पुराने टाइम में कैसे होते थे। और ये जो जिसे ढूंढते हैं इसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। हिस्ट्रियंस ने हमेशा ही ये पढ़ा है कि मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ों से वो पता लगाते थे कि उस ज़माने में होता क्या। कोई भी आपको रिकॉर्डिंग तो दिखा नहीं सकता, आज के ज़माने की जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उस ज़माने में कि रिकॉर्ड करके रखेंगे। और एक्यूरेट पता भी नहीं चल सकता था उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं, उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसीलिए जब हम खुदाई करते हैं किसी जगह पे और वो पुरानी वस्तु मिलते हैं, उससे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि भाई उस ज़माने में कैसे लोग रहते थे, कैसा पहनावा था, क्या यूज़ करते थे। अब आके अगला टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। वन पास्ट और मैनी का मतलब है कि एक ही टाइम में हर एक का पास्ट अलग अलग हो सकता है। राजाओं लोग की पास्ट अलग होगा, कॉमन लोग जो जनता थी उनका पास्ट अलग होगा। हर एक जन अपने अपने टाइप में रहते थे, वो लोग अपनी अपनी जगह पे रहते थे। अभी जैसे कि एक नॉर्मल वर्कर है, उसका पास्ट अलग होगा, उसका पहनावा अलग होगा, उसका रहन सहन अलग होगा। और राजाओं की रहन सहन कम्प्लीटली अलग होगा, उनकी राजा रानियों की लाइफस्टाइल अलग होगी, बिजनेसमैन के लिए मर्चेंट्स लोगों की लाइफस्टाइल अलग होगी, क्राफ्टमैन जो उस टाइम पे कलात्मक वस्तु बनाते थे, कारपेंट्री करते थे या पॉट बनाते थे, उनकी लाइफस्टाइल अलग होगी। इसीलिए हिस्ट्री कभी भी किसी का एक ही जैसे नहीं होता है, हर एक का अलग अलग होता है। इसी चीज़ में हम लोग ये चीज़ें पता चलती है। पास्ट सबका अलग अलग होता है। अभी जैसे कि मेरा पास्ट अलग है, कई लोगों का अलग अलग पास्ट होता है, लेकिन एक ही समय में ये अलग अलग पास्ट एक साथ चलता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अगर आप देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जाओगे तो वहाँ के लोग आके हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन हमारे जैसे ही सिटीज़ में आएंगे तो यहाँ आप दुकान में जाते हो और आप अनाज विनाज खरीद के लेके आते हो, मच्छी मटन जो भी चीज़ें आप दुकान से खरीद के लेके आते हो। वही जगह पे गांव में जाओगे सब अपना अपना खाना खुद उगाते हैं, लेकिन शहर में खुद आपको खरीद के लेके आना पड़ता है और आप वहाँ घर पे लेके आके पकाते हो और उसे आप बना के खाते हो। तो इसीलिए सब जन का बात अलग अलग होती है पास्ट। अगला टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। ये डेट्स के मतलब क्या क्या होते हैं, बिना डेट्स के कैसे चलते हैं। आज अगर आप कोई लेटर लिखते हो तो आज का डेट लिखोगे, ईयर लिखोगे, मंथ लिखोगे, लेकिन ये हमने शुरू कहाँ से की है। ज़्यादातर पूरी दुनिया में आज हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं। इस इंग्लिश कैलेंडर ने हमने क्रिश्चियनिटी के ऊपर हमने इंग्लिश कैलेंडर बनाई है। और ये क्रिश्चियनिटी जैसे कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था 2000 साल पहले, जब उनके जन्म होने के पहले की बात हम लोग करते हैं बिफोर क्राइस्ट, जन्म होने के बाद के लिए हम लोग लिखते हैं एनी डोमिनो या आफ्टर डेथ, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लेटर्स एंड डेट्स, कुछ लोग कॉमन एरा भी बोलते हैं। कॉमन एरा एडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीसी बिफोर कॉमन एरा कॉमन एरा के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 2000 ईयर्स पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जन्म होने के पहले के डेट्स हम लोग कॉमन एरा के नाम पर, बिफोर क्राइस्ट के नाम पे यूज़ करते हैं। और उनके जन्म होने के बाद एनी डोमिनो यानी आफ्टर डेथ या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगले दूसरी जगहों पे अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं, के लिए अलग अल्फ़ाबेट, एल के लिए अलग अल्फ़ाबेट, सारी चीज़ें अलग अलग इंस्क्राइब की हुई है अलग अलग भाषाओं में। स्टूडेंट्स, पूरी चैप्टर्स हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल वेज हैं कि
उस ज़माने में पास्ट में हमने क्या किया था, कैसे किया था, कोई रिकॉर्ड से पता चलता है जिसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो हाथ से लिखा गया था, इंस्क्राइब किया गया था दीवालों पे, पहाड़ों पे, पत्थरों पे, पिलर्सों पे, कई चिन्ह बनाई गई थी, पुरानी वस्तुओं से हमें पता चलता है। और जो इसको फाइंड करता है, जिसे खोजता है, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और हर एक का पास्ट अलग अलग था। किंग के पास्ट अलग थी, क्वींस के अलग थे, किंग क्वीन के, मर्चेंट्स के अलग थे, कॉमन लोगों के भी अलग अलग थे। डेट्स के बारे में बता दिया हूँ। क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्रिश्चियनिटी जब जीसस क्राइस्ट जन्म होते हैं उसके पहले का, इससे में हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, बिजनेस कॉमन एरा बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और बाद के लिए हम लोग कहते हैं एनी डोमिनो एडी कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में आप लोग जो पैटर्न दिया गया है उसे देखो और इसे ढूंढने की कोशिश करो, अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, फिर आगे की बात हम कल करते हैं। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी। क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है।